हेलो, स्वागत है आप सभी का द माइनस प्लस पे। आज हम लोग ये सेकेंड क्लास करेंगे। नंबर सिस्टम जो हम लोगों ने स्टार्ट किया है इस सीरीज में, ये सीरीज चल रहा है एसएससी की। अगर आप तैयारी कर रहे हो या फिर रेलवे की तैयारी कर रहे हो या फिर बैंकिंग की आप तैयारी कर रहे हो, उसके लिए मैथमेटिक्स की ये क्लास है। ये सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट किया है। इससे पहले एक वीडियो आ चुकी है नंबर सिस्टम पे। ये नंबर सिस्टम का सेकेंड क्लास है, ठीक है, मतलब सेकेंड वीडियो है ये नंबर सिस्टम के ऊपर। इससे पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ चुके हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि दिखा देते हैं हम अभी आपको। जो भी वो क्लास करना चाहते हैं कर सकते हैं, ठीक है। बेसिक टू हाई लेवल प्लेलिस्ट का नाम है, उस प्लेलिस्ट में आपको वीडियोज मिल जाएंगी। तो सबसे पहले तो देखिए, नंबर्स को बांटना हम लोगों ने सीखा था कि नंबर्स को दो भागों में बांट दिए। पहला हो गया हमारा रियल नंबर, दूसरा हो गया हमारा इमेजिनरी नंबर। डिटेल में हम बता चुके हैं। इमेजिनरी नंबर के बारे में जान लिए और इमेजिनरी नंबर का जो काम था वो यहाँ पर ख़त्म हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने रियल नंबर को दो भागों में बांटा, ठीक है। रियल नंबर को दो भागों में बांटा। पहला हो गया रैशनल नंबर, दूसरा हो गया इरेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या, ठीक है। और इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या, दो भागों में बांट दिया। इरेशनल नंबर के बारे में हम लोगों ने जो जानना था वो जान लिया और उसके बाद इरेशनल नंबर यहाँ से खत्म, ठीक है, यहाँ से। उसके बाद हम लोगों ने रेशनल नंबर को दो भागों में बांटा। पहला हमारा फ्रैक्शन हो गया, दूसरा हमारा इंटीजर्स हो गया। फ्रैक्शन यानी कि भिन्न, ठीक है, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न हो गया। और इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक हो गया, पूर्णांक। इन सभी चीज़ों को हमने डिटेल में बताया था। पूरे लगभग 1 घंटे की क्लास हम लोगों ने इसके ऊपर किया था, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने सीखी कि इंटीजर्स से ही हम लोगों को मिल जाता है इवन नंबर, ठीक है, ऑड नंबर, उसके बाद नेचुरल नंबर, उसके बाद होल नंबर, उसके बाद प्राइम नंबर, उसके बाद कंपोजिट नंबर। ये सारी जो संख्याएं हैं ये सभी इंटीजर्स के अंतर्गत ही आती है। इसको बांटे नहीं है, मतलब इंटीजर्स को आप इस तरह से बांट नहीं सकते हैं। लेकिन इंटीजर्स में से ही कुछ इंटीजर्स इवन होते हैं यानी कि सम होते हैं, कुछ ऑड होते हैं यानी कि विषम होते हैं, ठीक है, कुछ प्राकृत होते हैं। ये बांटे नहीं हैं हम, ठीक है। यहाँ तक तो बांट दिए। उसके बाद ये हम बता रहे हैं कि इंटीजर्स में ही ये सभी संख्याएं आती है, ये हमने बता दिया था, ठीक है। ये चीज़ें हो चुकी है। उसके बाद आज जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे प्राइम नंबर से, यानी कि प्राइम नंबर हम लोगों ने नहीं किया था। यहाँ पर जो प्राइम नंबर देख रहे हैं, कंपोजिट नंबर देख रहे हैं, को प्राइम, ट्विन प्राइम, तो ये सारी चीज़ें आज की क्लास में करेंगे, ठीक है। तो ये था कुछ रिकैप। उससे पहले एक दो जवाब आप लोग दे दीजिए प्रीवियस क्लास के ऊपर। जो पिछली क्लास में हम लोगों ने सीखा था उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस के आंसर आप लोग कर दीजिए। जैसे कि पहला क्वेश्चन अगर हम पूछें तो एक के बारे में बताइए कि ये अभाज्य है या भाज्य है, यानी कि ये प्राइम है। प्राइम और कंपोजिट नहीं बताए थे तो इसको रहने दीजिए, ठीक है, अभी हम बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं जो पढ़े थे। पाई के बारे में बताइए, ये रैशनल है या इरेशनल है, यानी कि परिमेय है या अपरिमेय है। रैशनल और इरेशनल यानी कि इस दोनों में से क्या है, ये पहला क्वेश्चन हो गया। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि 22/7 रैशनल है या इरेशनल इरेशनल है, ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तीसरा प्रश्न ये हो सकता है जीरो के बारे में कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या ना तो पॉजिटिव
ना तो पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। तो इन क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़े थे, तो बता दीजिए। और अब अगर आप लोग बता चुके हैं कमेंट बॉक्स में या आप लोगों को पता है, तो अब हम इसका आंसर बता देते हैं। पाई जो है वो इरेशनल नंबर है और परिमेय संख्या है, ठीक है। 22/7 जो है वो रेशनल नंबर है, ठीक है। जीरो जो है वो ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। इस तरीके से आप इसको समझेंगे। तो अभी हम लोग बेसिक चीज़ें पढ़े हैं, तो इस पर आधारित जो क्वेश्चंस हैं वो अभी इसी तरह के छोटे छोटे प्रश्न हो सकते हैं। तो इसलिए अभी मैंने ये प्रश्न और आंसर आप लोगों से पूछा। जब हम लोग कुछ आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास क्वेश्चंस आ जाएंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहले तो कुछ बेसिक जानकारियाँ इकट्ठी करनी पड़ेगी, उसके बाद ही क्वेश्चंस पर हम लोग आएंगे, ठीक है। अब चलिए प्राइम नंबर पे। प्राइम नंबर को कहते हैं अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या। ठीक। तो देखिए अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? जिसका केवल दो ही फैक्टर हो। जिसका वैसी संख्या है जिसका केवल दो फैक्टर हो। आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाएगा, बस वीडियो को देखते रहिए, ठीक है। तो देखिए दो फैक्टर होने का मतलब है, अगर साधारण भाषा में हम आपको बोले तो आप यह कह सकते हैं कि वैसी संख्या जो केवल दो संख्या से विभाजित हो। केवल दो संख्या से। एक तो हो जाएगा कि एक से, मतलब ऐसी संख्या जिसको हम अगर पूरा पूरा भाग देना चाहें तो केवल दो संख्या से दे सकते हैं। एक तो हो जाएगा कि वन से डिवाइडेड हो। वन से सभी संख्या, एक से तो सभी संख्या में भाग दे सकते हैं, तो एक से। और दूसरा होगा स्वयं से, यानी कि सेल्फ। समझिए इस बात को कि हम किसके बारे में क्या बोल रहे हैं। जैसे कोई भी संख्या हो, जैसे देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, आपको समझ में आ जाएगा बहुत ही आसानी से। जैसे दो है, तो दो को हम लोग पूरा पूरा एक से विभाजित कर सकते हैं। एक से तो सभी संख्याएं विभाजित होती है, ठीक है। और दूसरा इसमें क्या हो जाएगा कि ये दो से, यानी कि खुद से, दो दो जो है वो खुद से विभाजित है, तो खुद से, तो दो क्या हो गया? ये हो गया प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल लेते हैं थ्री, तीन। तो देखिए तीन को हम लोग एक से डिवाइड कर सकते हैं और तीन को हम लोग तीन से डिवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी संख्या से पूरा पूरा विभाजित तो नहीं कर सकते हैं। तो ये भी हो गया क्या? ये भी हो गया प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्या। उसके बाद देखिए चार। चार को देखिए हम लोग एक से डिवाइड कर सकते हैं, चार को देखिए दो से भी डिवाइड कर सकते हैं, और चार को देखिए चार से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो ये जो चार है ये अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। ये अभाज्य संख्या नहीं हुआ, नहीं हुआ, क्योंकि जिसका केवल दो फैक्टर हो, यानी कि वो केवल दो संख्याएं से विभाजित हो। एक तो हो जाएगा कि एक से विभाजित हो, ये तो कंपलसरी है कि एक से विभाजित होगा। और दूसरा वो संख्या खुद होना चाहिए, जैसे हम जिस संख्या के बारे में बात करेंगे उसी संख्या से, तो वैसी संख्या होगी अभाज्य संख्या, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल ले लेते हैं पाँच। तो पाँच देखिए, एक तो ये एक से विभाजित है और दूसरा ये पाँच से विभाजित है। इसके अलावा और किसी भी संख्या से विभाजित नहीं है, तो ये भी हो जाएगा हमारा प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्या। इसके अलावा और एग्जाम्पल की अगर बात करें तो देखिए सात, ये भी अभाज्य संख्याएं हैं। उसके बाद 11, ये भी अभाज्य संख्या है। 13, ये भी अभाज्य संख्याएं हैं। 17, ये भी अभाज्य संख्या है। 19, ये भी अभाज्य संख्या है। उसके बाद 23, ठीक है। इसी तरह से और सारे अभाज्य संख्याएं हैं जिसका केवल दो ही फैक्टर हो, ठीक है। सात को अगर हम लोग विभाजित करना चाहें तो एक से कर सकते हैं और सात से कर सकते हैं, ठीक है। और 11 को विभाजित करना चाहे तो एक से कर सकते हैं और फिर 11 से कर सकते हैं, ठीक है।
देखिए एक तो सब में रहेगा और दूसरा वो संख्या खुद, जैसे 7 के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं तो 7 से ही विभाजित कर रहे हैं, तो इस तरह से हम लोग चेक करेंगे कि यह अभाज्य संख्या है या नहीं है। ठीक है, जैसे 13 की बात करें तो 13 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 से विभाजित कर सकते हैं और इसके अलावा 13 से विभाजित कर सकते हैं, और इसके अलावा कोई और भी संख्या नहीं है जिससे हम 13 को विभाजित कर सके, तो 13 भी अभाज्य संख्या हो गया। अब इस 4 को देखिए, 4 को 1 से विभाजित कर सकते हैं और 4 से भी विभाजित कर सकते हैं। इसके अलावा एक और संख्या है 2, जिससे 4 विभाजित हो रहा है। ठीक है, जिससे 4 विभाजित हो रहा है, तो ये 4 जो है वो हो जाएगा कंपोजिट नंबर, यानी कि भाज्य संख्या। कौन सी संख्या? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या। डेफिनेशन याद नहीं करना है, डेफिनेशन तो खुद ब खुद आप समझ जाओगे तो खुद से ही लिख लोगे। ठीक है, जो इसकी परिभाषा है वो याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप समझ गए और समझ जाने के बाद अगर आप उसी चीज को बोलोगे तो वही परिभाषा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर अगर हम बात करें, ध्यान से देखिए, कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या की बात करें तो क्या कह सकते हैं इसकी परिभाषा के बारे में? वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक फैक्टर हो, 2 से अधिक फैक्टर हो, 2 से अधिक फैक्टर हो, यानी कि जो भाज्य संख्या की सूची में आएगा उस संख्या को हम लोग कम से कम तो 3 संख्या से विभाजित कर सकते हैं। जैसे देखिए 4 है तो 4 और एग्जाम्पल ले लेते हैं, पहले 4, उसके बाद और एग्जाम्पल ले लीजिए 6, उसके बाद और एग्जाम्पल ले लीजिए 8, उसके बाद ले लीजिए 10, उसके बाद ले लीजिए 12, इस तरीके से। अब देखिए किस तरीके से ये काम करता है। देखिए 4 की अगर हम लोग बात करें तो 4 1 से विभाजित है, 2 से विभाजित है और 4 से विभाजित है। ठीक है, तो कम से कम तो 3 संख्या से विभाजित है। 6 की बात करें तो 6 1 से भी विभाजित है, 2 से भी विभाजित है, 3 से भी और 6 से भी। ये तो 4 संख्या से विभाजित है, 1 2 3 और 6, तो ये भाज्य संख्या हो गया। 8 के बारे में अगर बात करें तो 1 से विभाजित है, 2 से भी है, 4 से भी है और 8 से भी है। ये भी टोटल 4 संख्या से विभाजित है, इसलिए ये भी भाज्य संख्या है। 10 की बात करें तो 1 से भी विभाजित है, 2 से भी विभाजित है, 2 के बाद फिर 5 और उसके बाद 10। ठीक है, तो कम से कम अगर 3 संख्या से विभाजित हो तो वो भाज्य संख्या की सूची में आ जाएगा। 12 के बारे में अगर बात करें तो 1 से भी विभाजित है, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी, 12 से भी। देखिए 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 संख्या से भी ये डिवाइडेड है, विभाजित है। या ये भी कह सकते हैं कि 12 का जो है 6 फैक्टर है। क्या है? 6 फैक्टर है। तो इसके डेफिनेशन में क्या कहा गया है? जिसका 2 से अधिक फैक्टर हो, तो 2 से अधिक 3 फैक्टर हो, 4 फैक्टर हो, 5 फैक्टर हो, 6 फैक्टर हो, मतलब 2 से अधिक फैक्टर होना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। नोट में एक बात कहा गया है, इस बात का आप ध्यान रखिए कि 1 के बारे में कहा गया, 1 जो है 1, देखिए यहाँ पे देख लीजिए, 1 जो है वो 1 जो है ये स्वयं से विभाजित है, यानी कि 1 से विभाजित है और किसी भी संख्या से विभाजित नहीं है, और खुद से बोले कि ये सेल्फ 1 से विभाजित है। तो इस प्रकार से अगर देखें तो हम लोगों को इसको किस सूची में रखना चाहिए? अभाज्य संख्या की सूची में। लेकिन ऐसा नहीं है, 1 जो है ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ये याद रखने वाली बातें हैं कि 1 जो है वो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, ये याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर नोट में हम कर दिए हैं, इसको आपको याद रखना है। ठीक, ये तो आप याद रख लेंगे। दूसरी एक बात जो आपको और याद रखना है, कहाँ पर लिख दें, तो अब ये तो आप समझ चुके हैं, यहाँ पे हम इसको साफ कर देते हैं और लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं, देखिए अभाज्य संख्या प्राइम नंबर के बारे में हम बोल रहे हैं, यहीं पर लिख देते हैं। 2 को देखिए, 2
सम संख्या है, कौन सी संख्या है, इवन नंबर है, सम संख्या है यानी कि इवन नंबर है, ठीक है। दो एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है। अभाज्य संख्या की सूची में, अभाज्य संख्या की सूची में, अभाज्य संख्या की सूची में केवल दो एक ऐसी संख्या आएगी जो सम है, ठीक है। दो जो है इवन नंबर है और प्राइम नंबर भी है। दो इकलौता, दो मात्र एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या भी है और प्राइम संख्या भी है, यानी कि अभाज्य संख्याएं भी है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें तो वो भी दो ही है, सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की बात करें तो वो भी क्या हो जाएगा, दो। दो जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और एकमात्र ऐसी संख्या है जो इवन भी है और प्राइम भी है, ठीक है। इवन भी है और प्राइम भी है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो प्राइम नंबर के बारे में इतनी ही जानकारी है और कंपोजिट नंबर के बारे में बस यही जानकारी है। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या के बारे में एक चीज और आपको याद रखना है कि अभाज्य संख्याओं की संख्या, यानी कि कभी कभी पूछ देता है कि 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, तो टोटल 15 अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका नहीं है, तो ये आपको याद रखना होगा कि 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, तो 25 यानी कि 25 अभाज्य संख्या है। 1 से लेकर के 500 तक के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 95 यानी कि 95 अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से लेके 1000 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 168 अभाज्य संख्याएं हैं। हम लोग क्या करते हैं, 1 से 50 के बीच जो है उसको लिखते हैं। तो देखिए एक जो है ये तो ना भाज्य है ना ही अभाज्य है, तो इसको तो नहीं लिखेंगे, एक तो ना भाज्य है ना ही अभाज्य है। तो 1 से 50 के बीच हम लोग लिखते हैं प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं 1 से 50 के बीच में। अब 1 से लेकर के 1000 तक लिखेंगे तो उतना समय है नहीं, और वो लिख के करेंगे भी क्या, बस 1 से 50 तक बस 15 ही अभाज्य संख्या है। तो ये हम लिख के दिखा देते हैं कि कौन कौन सी संख्या है। पहला तो 2 हो गया, जो सबसे छोटी भी है और इकलौती ऐसी संख्या है जो सम संख्या है, यानी कि इवन नंबर है और साथ में प्राइम नंबर भी है। इसके अलावा देखिए 3, ये भी अभाज्य संख्या है। 5, ये भी अभाज्य संख्या है। 7, ये भी अभाज्य संख्या है। 9 अभाज्य संख्या नहीं है, ध्यान दीजिएगा। कभी कभी आपको लगेगा कि 9 अभाज्य संख्या है, लेकिन देखिए 9 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर सकते हैं और 9 से डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको तो 3 संख्या से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर, ठीक है। इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ये कंपोजिट नंबर हो गया। 9 नहीं है, 10 नहीं है, फिर 11 है, उसके बाद 13 है, उसके बाद 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17 है, उसके बाद 19 है, उसके बाद 23 है, ठीक है। 21 नहीं है, 21 आपको लग रहा होगा क्योंकि ये विषम है तो कभी कभी लग जाता है कि ये देखिए 1 से डिवाइडेड है, 3 से भी डिवाइडेड है, 7 से भी डिवाइडेड है और खुद ब खुद एक खुद से भी 21 से भी डिवाइडेड, टोटल 4 संख्या से डिवाइडेड है, इसलिए ये कंपोजिट नंबर हो गया। कौन सी संख्या, कंपोजिट। तो इस चीज में गलती नहीं करिएगा, ठीक है। 23 हो गया, फिर 25 नहीं, 26 नहीं, 27 नहीं, 28 नहीं, 29 हो गया, उसके बाद 30 नहीं, 31 हो गया, 32 नहीं, 33 नहीं, 34 नहीं, 35 नहीं, 36 नहीं, 37 हो गया, 38, 39, 40, 41 हो गया, 43 हो गया, फिर 44 नहीं, 45 नहीं, 46 नहीं, 47 हो गया, 48 नहीं, 49 नहीं और 50 नहीं। तो देखिए इसको काउंट करते हैं कि ये कितना हो गया। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। तो 1 से 50 के बीच में टोटल कितने प्राइम नंबर हैं, 15 प्राइम नंबर हैं। कौन कौन से हैं आपने देख लिया, ठीक है। कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं वो आपने यहाँ पे देख लिया। अब आप लोगों के लिए यहाँ पर एक होमवर्क दे देते हैं, होमवर्क कि 1 से लेकर के 100 के बीच में जो भी अभाज्य संख्याएं हैं उसको आप लोग लिखोगे कॉपी पर, ठीक है। उसके बाद कमेंट बॉक्स में बताओगे बाद में, ठीक है। कमेंट बॉक्स में, अभी आपको क्लास करना है, ये बाद के लिए होमवर्क है, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या है। तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में हम आपको बता दिए। अब एक चीज समझ लीजिए कि को प्राइम नाम का भी एक चीज होता है, को प्राइम। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? को प्राइम नंबर्स। व्हेन एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 1, मतलब हुआ जब दो संख्याओं का एचसीएफ यानी कि मौसा बोलते हैं, एचसीएफ महत्तम समापवर्तक, जब दो संख्याओं का एचसीएफ कितना आ जाए, 1 आ जाए, तो वे दोनों संख्याएं क्या कहलाएंगी? तो को प्राइम। जैसे 9 और 16, इसका जब आप लोग एचसीएफ कैलकुलेट करोगे तो 1 आएगा। तो 1 आएगा तो ये क्या हो गया? को प्राइम नंबर हो गया। 9 और 16 क्या है? को प्राइम नंबर है। 7 और 8, इसमें ध्यान दीजिएगा कि जैसे देखिए 9 भी अभाज्य नहीं है, भाज्य है, 16 भी भाज्य है, लेकिन और 9 और 16 एक साथ अगर हैं तो इसको को प्राइम बोलेंगे। ठीक है, 7 और 8 को देखिए, 7 तो प्राइम है, 8 कंपोजिट है। तो इस चीज को नहीं देखना है, ये दोनों जब साथ में है और इसका जब एचसीएफ 1 आ रहा है, महत्तम समापवर्तक अगर 1 आ रहा है एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ अगर 1 आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा? को प्राइम हो जाएगा। तो ये दोनों एग्जाम्पल हो गए। इसके अलावा देखिए, कोई भी अगर लगातार, मतलब लगातार कोई भी संख्या लीजिए, जैसे 4 5, ठीक है, 3 4, ये लगातार हो गया, मतलब क्रमागत। ठीक है, दो लगातार प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर लीजिए, दो लगातार कुछ भी ले सकते हैं, 11 12, तो लगातार जब भी लेंगे तो वो को प्राइम होगा। क्या होगा? वो को प्राइम होगा, क्योंकि उसका एचसीएफ 1 आ जाता है। ठीक है, लगातार कोई भी दो संख्या लीजिए, कोई भी संख्या 17 18 101 और 102, कुछ भी लीजिए आप, लगातार अगर लेंगे तो वो को प्राइम हो जाता है। ठीक है, को प्राइम के बारे में इतना ही याद रखना है कि जब दो संख्याओं का एचसीएफ, दो संख्या का एचसीएफ कितना आ जाए, 1 आ जाए, तो वे दोनों संख्याएं क्या कहलाती है? को प्राइम कहलाती है। तो को प्राइम के तो ये जैसे देखिए 9 और 16 ये लगातार नहीं है, लेकिन इसका एचसीएफ 1 आ रहा है तो इसलिए ये को प्राइम हो गया। अब बाकी जिसका जिस जिस दो संख्याओं का कोई भी अगर पेयर है, नंबर्स का पेयर है, तो अगर उसका एचसीएफ 1 आ रहा है, एचसीएफ अगर 1 आ रहा है तो वो को प्राइम हो जाएगा। और उसके अलावा अगर लगातार है तो उसका एचसीएफ तो 1 आता ही है, तो वो भी को प्राइम है। अब चलते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स, इसको जुड़वा अभाज्य संख्या भी बोलते हैं। तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें ध्यान बस इतना देना है कि देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, टू प्राइम नंबर्स विद अ गैप ऑफ 2, यानी कि जैसे ये दो अभाज्य संख्या है, इसमें अभाज्य संख्या निश्चित होगा। ट्विन प्राइम में क्या है, जैसे ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं करिएगा। जैसे को प्राइम की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर जरूरी नहीं था कि इसमें जो है संख्याएं अभाज्य ही हो, प्राइम ही हो। इसमें कंपोजिट भी हो सकता है, प्राइम भी हो सकता है। वो हम लोग नहीं देखेंगे कि प्राइम है कि कंपोजिट है, कुछ भी है, लेकिन दो संख्याओं का एचसीएफ अगर 1 आ रहा है तो वो को प्राइम है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, फोकस करिएगा यहाँ पे। लेकिन ट्विन प्राइम में हम लोगों को ध्यान देना होगा कि ये हमेशा अभाज्य संख्याएं ही होंगी। जैसे 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, यहाँ 5 अभाज्य है, 7 भी अभाज्य है। तो इसको समझने के लिए बस इतना समझिएगा कि अगर दो अभाज्य संख्याएं, जैसे देखिए 3 और 5, तो इसका गैप कितना का है? गैप कितना का है? गैप गैप कितना का? 2 का, यानी कि 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 2। 5 और 7, इसका गैप कितना है? 2 का। तो ये सभी जुड़वा अभाज्य संख्या हो गया। ठीक है, जुड़वा गैप 2 का आना चाहिए। गैप कितना का? 2 का। अब जैसे देखिए 2 भी अभाज्य है और 3 भी अभाज्य है, ठीक है, और ये दोनों लगातार है, लेकिन ये जुड़वा नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो गैप 2 का चाहिए, 1 का गैप नहीं चाहिए, 2 का गैप चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से और भी आपको मिल सकता है। जैसे आप 11 और 13 की बात करें तो ये भी जुड़वा अभाज्य संख्या है। कैसे है? 13 में से 11 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2। तो यहाँ भी गैप 2 है, तो ये जुड़वा अभाज्य संख्या हो गया। तो इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बस एक बार आप लोग देख लिए तो आप लोग समझ गए। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि क्या है। एक और संख्या है परफेक्ट संख्या। कौन सी संख्या? परफेक्ट संख्या। इसके बारे में भी सीख लीजिए थोड़ा सा कि परफेक्ट संख्या क्या होता है। देखिए परफेक्ट संख्या
एक चीज देखिए, जैसे एग्जांपल लेते हैं यहाँ 6, ठीक है, 6 एग्जांपल लिए और 2 सूची बनाते हैं, आपको एक चीज समझाते हैं। 6 में अगर 6 की बात करें तो किन सभी संख्याओं से इसको विभाजित कर सकते हैं? 6 में 1 से भाग लग सकता है, ठीक है, 2 से भी भाग लग सकता है, यानी कि 2 से विभाजित कर सकते हैं, 3 से भी विभाजित कर सकते हैं और 6 से भी विभाजित कर सकते हैं 6 को, ठीक है। लेकिन अगर हम कहें कि किसी भी संख्या में अगर 6 से भागा देंगे, मतलब 6 से हम कौन सब संख्याएं हैं जिसमें हम 6 से विभाजित कर सकते हैं, मतलब कितनी ऐसी संख्याएं हैं जिसको हम लोग 6 से विभाजित कर सकते हैं। तो देखिए 6 से हम लोग 6 को विभाजित कर सकते हैं, एक सेकेंड यहाँ कलर चेंज कर देते हैं। देखिए 6 से हम लोग 6 को विभाजित कर सकते हैं, 12 को विभाजित कर सकते हैं, 18 को विभाजित कर सकते हैं, 24 को विभाजित कर सकते हैं, 30 को विभाजित कर सकते हैं, 36 को विभाजित कर सकते हैं। इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे, अनंत तक हम लोग चले जाएंगे, ठीक है। कहाँ तक चले जाएंगे? अनंत तक। तो अब एक चीज समझिए, देखिए 6 में अगर हम लोग भागा लगा रहे हैं तो 1 से लगा सकते हैं, 2 से लगा सकते हैं, 3 से लगा सकते हैं और 6 से लगा सकते हैं। तो इन सभी संख्याओं को हम लोग कहते हैं कि ये 6 का गुणनखंड है। क्या है? गुणनखंड है। गुणनखंड यानी कि फैक्टर, गुणनखंड यानी कि ये फैक्टर है, 6 के क्या है? फैक्टर है, ठीक है, 6 के फैक्टर है। गुणनखंड और गुणज में अंतर बता रहे हैं अभी हम, कंफ्यूज नहीं करिएगा। और 6 से हम किन सभी संख्याओं को विभाजित कर सकते हैं? तो 6 को, 12 को, 18 को, 24 को, 30 को, 36 को, इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये सभी संख्याएं 6 के गुणज हो गए, 6 के मल्टीपल्स हो गए, ठीक है, मल्टीपल्स, ठीक है। ये सभी संख्याएं 6 के मल्टीपल्स हो गए। तो ये गुणज और गुणनखंड में आप लोग कंफ्यूज नहीं करोगे आज के बाद, ठीक है, गुणज और गुणनखंड में कंफ्यूज नहीं करोगे, ठीक है। तो गुणनखंड समझ गए, गुणज भी समझ गए, हम तो समझने वाले थे परफेक्ट नंबर और ये क्या सब समझ गए, ठीक है। तो परफेक्ट नंबर को समझिए, जैसे देखिए 6 का हमको गुणनखंड लिखना है तो क्या लिखेंगे? 1 है, 2 है, 3 है और 6 है, ठीक है, 6 है। परफेक्ट नंबर समझ रहे हैं आप। तो जैसे 6 का अभी हम लोगों ने यहाँ पे फैक्टर लिखा, गुणनखंड लिखा, तो 6 को छोड़ के, 6 को जिस संख्या का हम लोग परफेक्ट नंबर है कि नहीं है वो चेक करेंगे, तो पहले तो उसका गुणनखंड लिखेंगे। जैसे कौन कौन सी संख्या ऐसी है जिससे 6 विभाजित है? तो 1 से, 2 से, 3 से और 6 से। तो अभी 6 का अगर हम कर रहे हैं चेक, तो 6 को हम लोग छोड़ देंगे। एक सेकेंड, एक्सक्लूड कर देंगे, इसको छोड़ के, 6 को छोड़ के बाकी जो संख्याएं हैं उसको ऐड करेंगे। क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो जैसे 1 है प्लस 2 प्लस 3, तो कितना आ गया? 3 2 5 1 6। तो ये देखेंगे कि अगर इस इन सभी संख्याओं का योगफल जिसका हम लोग चेक कर रहे हैं उसके उसके बराबर है, तब ये परफेक्ट नंबर होगा, ठीक है। परफेक्ट नंबर को आप समझ पा रहे हैं कि परफेक्ट नंबर क्या है, नहीं है। जैसे हम 8 का चेक कर लेते हैं, तो 8 देखिए 1 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, 4 से विभाजित है और 8 से विभाजित है। तो इसको जब हम चेक करेंगे तो 8 को तो ऐड नहीं करेंगे, 8 को तो हम लोग ऐड नहीं कर सकते हैं। तो ऐड किसको करेंगे? 1 प्लस 2 प्लस 4। तो 4 2 6 एक कितना आ गया? 7। तो 7 और 8 बराबर तो नहीं है, बराबर नहीं है। तो 8 जो है वो परफेक्ट नंबर नहीं है, ठीक है, 8 परफेक्ट नंबर नहीं है। तो परफेक्ट नंबर आप अब आप लोग चेक कर सकते हो। तो अब आप लोगों को चेक करना है, अभी हम और एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं या आप लोगों के लिए दे देते हैं। एक सेकेंड, ये मैंने साफ कर दिया, आप लोग समझ गए। वो समझाने के लिए था कि गुणज और गुणनखंड क्या होता है। अब देखिए
12 ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। क्या ले लेते हैं? 12। तो 12 का गुणनखंड लिखिए, 1 है, 2 से भी विभाजित है, डिवाइडेड है, 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी और 12 से भी। तो हम लोग चेक कर रहे हैं कि 12 जो है, 12 वो परफेक्ट नंबर है कि नहीं है। तो 12 को तो हम लोग नहीं ऐड करेंगे, 6 से लेकर 1 तक ऐड करेंगे। तो ऐड करिए, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6, कितना हो जाएगा? 6 4 10 3 13 14 15 1 16, तो 16। तो 16 और 12 बराबर तो नहीं है, तो ये भी परफेक्ट नंबर नहीं है। ठीक है, 10 को चेक करें या और कोई भी चेक करिए, 18 को चेक कर लेते हैं एक बार। एग्जाम्पल ले लेते हैं 18 का। तो 18 देखिए, 1 से भी विभाजित है, 2 से भी है, 3 से भी है, 6 से भी है, 9 से भी है और 18 से भी है। तो 18 का चेक कर रहे हैं, तो 18 तो हम लोग ऐड करेंगे नहीं। ऐड किसको करना है? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 9। तो 9 6 15, 3 18, 2 20, 1 21। तो ये आ गया 21 और यहाँ पर कितना है? 18। तो ये 18 जो है ये भी परफेक्ट नंबर नहीं है। ठीक है, अब एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग इसमें। अब इतना एग्जाम्पल इसके ऊपर क्यों ले रहे हैं पता नहीं, इसके बारे में इतना ही समझना था। ठीक है, तो अभी आप लोग क्या करिएगा कि 8 को चेक करिएगा, 10 को चेक करिएगा, 12 को चेक करिएगा, 14 को चेक करिएगा, 16 को चेक करिएगा, 18 को चेक करिएगा, 20 को चेक करिएगा, 21 को चेक करिएगा, 22 को भी चेक करिएगा, 24 को भी चेक करिएगा, 25 को भी चेक करिएगा। बस इतना ही करिएगा, ये भी काफ़ी हो गया। इसको चेक करिएगा, देखिएगा इसमें कोई है ऐसा कि परफेक्ट नंबर है या नहीं है, या इसके अलावा आपके नज़र में कोई परफेक्ट नंबर है तो वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, आप लोग खोजिएगा, 3-4 परफेक्ट नंबर आप लोगों को खोजना है। ठीक है, तो इसको चेक भी करना है कि ये परफेक्ट है या नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये चीज़ क्या है? ये है जातीय मान। ठीक है, कौन सा मान? जातीय मान। जातीय मान यानी कि इसको बोल सकते हैं आप लोकल वैल्यू। कौन सा वैल्यू? लोकल वैल्यू। और स्थानीय मान को आप लोग बोल सकते हो प्लेस वैल्यू। ठीक है, प्लेस वैल्यू। तो ये दोनों क्या होता है? बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। जातीय मान पहले देखिए, पहले जातीय मान देखेंगे फिर स्थानीय मान देखेंगे। तो जातीय मान की हम बात कर रहे हैं, लोकल वैल्यू की। तो लोकल वैल्यू में कुछ है ही नहीं। जैसे बोलेगा 6 का लोकल वैल्यू, तो 6 ही हो जाएगा। जिसके बारे में बोलेगा वही हो जाएगा। लोकल वैल्यू 7 का तो 7 ही हो जाएगा। इस 8 का लोकल वैल्यू कितना होगा? तो 8 ही हो जाएगा। ये इसका मान है, जिस संख्या के बारे में बोलेगा वही हो जाएगा। 5 का लोकल वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये जो 4 है इसका लोकल वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये जो 8 है इसका लोकल वैल्यू कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। मतलब जिस संख्या का बोलेगा कि उस संख्या का लोकल वैल्यू क्या है, तो वही संख्या हो जाएगा। समझ गए? बहुत ही आसान है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। थोड़ा सा जो दिमाग है, मतलब दिमाग बहुत है, जो थोड़ा सा लगाना है वो लगाना है स्थानीय मान में, यानी कि प्लेस वैल्यू में। एक चीज आप सुने होंगे, एक चीज आप सुने होंगे कि इसको क्या बोलते हैं? इकाई। इसको दहाई। इकाई यानी कि 1, दहाई यानी कि 10, इसको सैकड़ा यानी कि 100। यानी सैकड़ा का ये स्थान है, ये किस स्थान पे है? तो सैकड़ा यानी कि 100 के स्थान पर है, ये 1000 के स्थान पर है। समझ रहे हैं? इसी तरह से जैसे इसको इकाई, इसको दहाई, इसको सैकड़ा, इसको 1000, इसको 10,000, इसको लाख, इसको 10 लाख, इसको करोड़, 10 करोड़, अरब, इस तरह से आप लोग सीखे होंगे बचपन में, क्लास 1 2 3 में कहीं पर भी तो जरूर पढ़े होंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ये चीजें आप सीखे होंगे। तो वो सीखे जो थे उसका अभी देखिए कि स्थानीय मान कैसे होता है। तो ये इकाई का स्थान है, ये दहाई का स्थान है, ये सैकड़ा का स्थान है, ये 1000 का स्थान है, ये 10,000 का स्थान है, ये लाख का। ठीक है,
तो इस तरीके से तो बोलेगा कि 2 का स्थानीय मान, तो यहाँ पर 2 है, इसका स्थानीय मान तो कैसे निकालेंगे 2, और ये किस स्थान पे है, इकाई के स्थान पर, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 2। बोलेगा 5, ये जो 5 है इसका स्थानीय मान कितना है, तो 5 लिखेंगे, और ये किस स्थान पे है, दहाई के स्थान पे है, तो 10 से गुना करेंगे यानी कि 50। ठीक है, ये 8 का बोलेगा तो क्या करेंगे, 8 लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, ये किसके स्थान पे, सैकड़ा के स्थान पर, तो 100 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 800। उसी तरीके से 5, इस 5 का बोलेगा, देखिए अब इसमें दो दो 5 है, एक तो यहाँ था तो ये दहाई के स्थान पर था, और एक यहाँ है जो हजार के स्थान पे है, तो दोनों में अंतर है, लेकिन जातीय मान तो 5 बोलता तो 5। ठीक है, जातीय मान में तो कुछ नहीं है, लेकिन स्थानीय मान में ध्यान देना 5। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान देना है कि कितना से गुना करेंगे, तो देखिए 5 के बाद कितना अंक है, तो 5 के बाद देखिए 8, 5 2 यानी कि 3 अंक है, 1 2 3, 3 अंक है, तो 1 पर 3 जीरो देके आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 6 का स्थानीय मान पूछेगा तो 6 गुना 6 के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4, 4 अंक है, तो 1 पे 4 जीरो देके इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ भी निकाल सकते हैं, जैसे इस 4 का निकालना है तो 4, और इसके बाद कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिजिट है, तो यहाँ पर 9 जीरो दे दीजिए, 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये इसका स्थानीय मान हो गया। इस तरीके से स्थानीय मान निकालते हैं। और जातीय मान में तो कुछ भी नहीं है, 8 का बोलेगा तो 8, 4 का बोलेगा तो 4, 5 का बोलेगा तो 5, इस तरीके से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अभी कितना समय हुआ, अभी 36 मिनट हो चुके हैं। तो अभी आप लोगों के लिए होमवर्क तो हम कुछ दिए थे, और ये इवन नंबर हम लोग पढ़ ही चुके हैं, जैसे 0 2, या इसको इस तरीके से लिख देते हैं। देखिए आज की क्लास में हम खत्म कर चुके हैं जो भी हमको पढ़ाना था, ये रिकैप के अंदर आ जाएगा कि मतलब ये पिछली चीज़ें हैं जिसका रिवीजन हो रहा है अभी। ये +-2 +-4 +-6 ये सभी सम संख्याएं हैं। विषम संख्याएं क्या है, 1 +-1, मतलब नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, ये बात हम बोल रहे हैं इस तरीके से। तो देखिए आज का क्लास तो खत्म हो चुका है। एक दो जानकारी हम आपको दे दें कि देखिए हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं वो भी करवाएंगे, आप लोग घबराइए नहीं। पहले कुछ हम लोगों के पास जमा तो हो जाए जानकारी जिस पर आधारित क्वेश्चंस बन सके, और परीक्षा में जो पूछे गए हैं क्वेश्चंस उसको बनाने के लिए जितनी जानकारियाँ चाहिए उतना हम लोग अभी इकट्ठा कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर करेंगे, और करेंगे तो हम लोग 5-10 एग्जाम्पल करेंगे, 15 एग्जाम्पल करेंगे, ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। ज़्यादा एग्जाम्पल आपको मिलेगा अगर आप चैनल को ज्वाइन करते हो। ठीक है, चैनल को आप ज्वाइन करते हो 59 रुपीज़ पर मंथ पे, तो वहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको रिवीजन करने को मिलेंगे। CGL में पूछे गए, टीयर 1 में या टीयर 2 में पूछे गए क्वेश्चंस आपको वहाँ पर रिवाइज कर सकते हो। CHSL में पूछे गए क्वेश्चंस रिवाइज कर सकते हो, MTS में पूछे गए क्वेश्चंस रिवाइज कर सकते हो, बिहार SSC के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप लोग वहाँ पर रिवाइज कर सकते हो। तो मैथमेटिक्स के बहुत सारे क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ पर आप रिवाइज कर सकते हो। और वो ज्वाइन नहीं करना है रिवीजन के लिए, आपके पास अगर कोई बुक है, ब्लैक बुक है, पिनेकल है या किरण पब्लिकेशन का है, तो फिर आप वहाँ से भी रिवाइज कर सकते हो। क्लास को आप लोग कंटिन्यू देखिएगा, यहाँ से आपका मैथ स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नंबर सिस्टम ही अभी करेंगे, अभी बहुत बाकी है नंबर सिस्टम में। ठीक है, 2-3-4 वीडियो और लगेगी नंबर सिस्टम में, तो सब कुछ हम लोग पहले करेंगे, उसके बाद देखते हैं, आगे मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर।